क्या सीएम सिटी का तहसीलदार हुआ बेलगाम? नॉन स्टॉप गालीबाज तहसीलदार ने तोड़ी मर्यादाओं की सीमा। आम नागरिकों के तहसीलदार की गुंडागर्दी से हो गया है भय। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले के तक हम जाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये गालीबाज तहसीलदार है कौन। कौन है गालीबाज तहसीलदार जिसके खिलाफ आज पूरे दिन भर अधिवक्ता और पत्रकारों ने जंग छेड़ दी है? उस गालीबाज तहसीलदार के खिलाफ आखिर इतना क्रोध आक्रोश क्यों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं जो खबर बताने जा रहा हूं वह एक गोरखपुर के सदर तहसीलदार की है, जिसके भ्रष्टाचार का अगर उजागर पत्रकार ने कर दिया तो उसने उस पत्रकार को फोन कर करके जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम तहसील के अंदर आ गए तो तुम्हें बहुत मार मारेंगे। इस तरीके का वक्तव्य उसने पत्रकार के फोन पर दिया। पत्रकार ने सूझबूझ दिखाते हुए उसका ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। जैसे ही यह सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है तैसे ही तमाम पत्रकार साथी उनके सहयोग में आ जाते हैं। और सहयोग में आए भी क्यों ना, जिस तरीके से तहसीलदार के द्वारा पत्रकार को गाली दी जाती है, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं और उसके साथ साथ अधिवक्ताओं को भी गाली दी जाती है। अब वो जो ऑडियो है वो आपको सुनवा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो शब्द उसमें कहे गए हैं वो बड़े ही निंदनीय हैं। जिस तरीके से उसने गाली दिया, क्या एक संवैधानिक पद पे होने के बाद भी इस तरीके की बात करना क्या एक तहसीलदार को शोभा देता है? कहां तक सही है इस तरीके की बातें करना? बाकी इस पूरे मामले पे जिस पत्रकार को गाली दी जा रही है उस पत्रकार का क्या कुछ कहना है वो हम सुनते हैं। मैं काफ़ी जो है लगभग 4-5 दिनों पहले से जो है खबर चला रहा था, जैसे कि तहसील में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, लेखपाल अपने हल्के में निवास नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट में लगाने में देरी लेखपाल लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके खबर चला रहा था। चौथा या पाँचवा दिन जो है एक दिन मैं सोशल मीडिया पे ग्रुप में मैंने खबर चलाई है। उसमें ये लिखा था कि अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ता बंधु जो है प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर। उसमें इससे आज ही होकर रात में लगभग 2 अप्रैल 2025 को रात में 7:30 बजे हमारे पास फ़ोन आता है एक नंबर से, और उसमें ये कहा जाता है कि मैं ध्रुवेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, तहसीलदार गोरखपुर सदर। हमने बोला बोलिए। उन्होंने कहा कि तुम खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ छाप रहे हो, और इतना कहते हुए हमने कहा सर देखिए जो सही है हम धरातल पर प्रकाशित करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे गालियों से भयंकर गालियों से नवाजा है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। उसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तहसील में कहीं दिख गए सदर गोरखपुर में तो तुम्हारी मैं पीट के हत्या करवा दूंगा। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। उसके साथ साथ अधिवक्ता बंधुओं को भी दलाल शब्द से नवाजा है। तो अभी आपने सुना पवन कुमार गुप्ता ने क्या बताया, किस तरीके से उसको शाम को फोन आते हैं, कॉल आते हैं और उसको तहसीलदार साहब भद्दी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। जो है सवाल केवल पत्रकारों की अस्मिता से नहीं जुड़ा है, यह सवाल जो है अब अधिवक्ताओं के जो है प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है, क्योंकि एक अधिवक्ता को दलाल शब्द कहना जो है कहाँ तक उचित है आप लोग बता सकते हैं। इसमें हम लोगों ने आज जिलाधिकारी को एक जो है ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने जो है तहसीलदार की शिकायत की है। अभी हम लोगों ने कोई मांग नहीं रखा है। जिलाधिकारी महोदय जिला के मालिक होते हैं, जिस तरह से जो उस ऑडियो में उनकी बातें दिख रही हैं, सुनने को आ रही हैं, जिलाधिकारी महोदय के ऊपर छोड़ा गया है कि इस पर जो है उचित निर्णय वो खुद करें। बाकी जो है अधिवक्ता जो है क्या करते हैं वो अधिवक्ताओं का जो है बाहर जो है देखेगा इस चीज को। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि पत्रकार समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा का क्या कुछ कहना है वो हमने सुना। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता संघ भी एक्टिव नजर आया, पूरे दिन भर तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का इस पूरे मामले को लेकर के वो हम सुनते हैं। सर, गोरखपुर सदर का जो तहसीलदार है उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार और कुछ अधिवक्ताओं को जो है वो
भद्दी भद्दी गालियां दे करके वो संबोधन कर रहे हैं। तो क्या सर जिस तरीके से वो गालियां दे रहे हैं क्या वो सही है? साथियों देखिए, अगर सरकारी महकमे के अधिकारियों की बात करें तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं 2 लाइन में बहुत संक्षेप में, कि पहले हद में थे अब हर हद पार हो गए। पहले हद में थे अब हर हद पार हो गए, और जो पहले के अंग्रेज थे आज वही तहसीलदार हो गए। जी बिल्कुल, इस तरीके से फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, जिसमें अधिवक्ताओं को भी दलाल बताते हुए किसी व्यक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और गालियां दी जा रही है एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। साथियों, इन लोगों की अगर कार्यशैली की बात करें तो स्थिति यह है, आपको एक छोटा सा वाक्य मैं बता रहा हूं जो बिल्कुल सच है। एक कोई व्यक्ति होता है, उसका एक भाई होता है, दूसरा भाई शादी नहीं करता, उसकी कोई औलाद नहीं होती है। अब यहाँ क्या होता है, पहला दूसरा वाला भाई मर जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी पहले वाले भाई को मिल जाती है, लेकिन लगभग इसकी मौत के 10-20 साल बाद पुलिस और अधिकारियों की मदद से फर्जी तरीके से रिकॉर्ड में एंट्री करके कोई मिस एक्स आती है और वो कहती है कि मैं उनकी बिटिया थी और सारी की सारी जमीन अपने नाम करा लेती है और एक एक करके जमीन बेचती है, और इसका फायदा थाना और प्रशासनिक अधिकारी पाते हैं। तो इनकी कार्य पद्धति बस इतनी है कि इनको जो करना है, जितनी बुद्धिमत्ता, जितना विवेक इनसे अपेक्षित है, वो दिखता नहीं है। सर जिस तरीके से उन्होंने अधिवक्ता और पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, सर उस पर क्या प्रतिक्रिया है आप लोग? देखिए, कहीं से भी ये विशेषाधिकृत नहीं है कि वो एक अधिकारी हैं या तहसीलदार हैं, इसलिए उनको अधिकार है इस तरीके से बात करने का, गालियां देने का। निश्चित तौर पर पत्रकार निश्चित तौर पे पत्रकार ही वो व्यक्ति है जो समाज में तथ्यों को आम आदमी के पास लाता है, और मोटे तौर पे कहें तो उन लोगों के सामने लाता है उन तथ्यों को जिनको हमने चुना है, उनके द्वारा किस तरीके से कार्य संपादन करवाया जा रहा है, यहाँ जानने का मौका आम आदमी को मिलता है। तो निश्चित तौर पर मीडिया की बहुत आवश्यकता है। अगर पत्रकार महोदय ने जनहित में जागरूक बनाने के लिए या लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए कोई ऐसी खबर भेजी जो तुम अपराध कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उसने गलत कहां कर दिया? तुम सही थे तो तुम खुद उस बात का बचाव लेते, मुकदमा करते और बाकी जितने फोन करके गालियां दोगे सबको, और वही पत्रकार और वकीलों को गालियां देना अपने आप में निश्चित तौर पर निंदनीय है, और इसके लिए कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही तहसीलदार के खिलाफ होनी चाहिए और उनको निलंबित उनको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अपना नाम बता दें। अभिजीत कुमार मिश्रा, दीवानी कचहरी, गोरखपुर। आज मामला यह है, आपके ही एक पत्रकार बंधु से तहसीलदार की मुलाकात कल हुई थी, जिसमें उन्होंने आपके साथ साथ अधिवक्ताओं को दलाल कहा था, उनके साथ मिलकर गलत काम करने का आरोप लगाया था। उसके संबंध में विचार हो रहा है और आपने अभी तक विचारों को सुना है। विचारों से ऐसा लगता है कि कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल बॉडी की होती है। व्यवस्था के पहले हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन यह मान के चलिए कि कठोर से कठोर निर्णय लेना। सर सदर तहसीलदार के द्वारा जो पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, अधिवक्ताओं को भी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, सर उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हम मीडिया भाइयों से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के शहर में रहते हुए समाज के चौथे स्तंभ जो सभी लोगों का न्यायपूर्वक या विधि सम्मत पूर्वक या कहीं पर भ्रष्टाचार अत्याचार होता है तो मीडिया बंद उसको अच्छे ढंग से समाज को दिखाते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। उसी कड़ी में तहसीलदार सदर जो काफी दिनों से यहाँ पर हैं और भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त रहते हैं, उनको जागरूक करने के, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संलिप्तता पाई गई, उनके खिलाफ मीडिया बंधु ने उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिस पर वो मीडिया बंधुओं को गाली गुप्ता दिए और साथ ही साथ अधिवक्ता लोगों को भी गाली दिए जो घोर निंदनीय काम किए। और ऐसे सम्मानित पद पर रह करके बने रहना और मीडिया बंधु को और अधिवक्ता बंधु को गाली देना घोर निंदनीय काम किए हैं। इसकी घोर निंदा मैं करता हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से यह सूचना देना चाहता हूं, यह मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि तहसीलदार महोदय को यहां से तत्काल हटाएं, या तो निलंबित करें और नहीं तो मीडिया बंधु और सारे अधिवक्ता बंधु तहसीलदार के खिलाफ घोर कार्रवाई करेंगे और चक्का जाम करेंगे। जब तक तहसीलदार महोदय यहाँ से हट नहीं जाते हैं तब तक अधिवक्ता बंधु और मीडिया बंधु और अधिवक्ता खास करके न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। परिचय बता दें। शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव भागीदारी पार्टी की। तो अभी आपने सुना कि इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ताओं में कितना आक्रोश है। अधिवक्ताओं का भी यह कहना है कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनकी भी जो फाइलें हैं वो कई महीनों कई सालों से जो है पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है अधिकारियों का। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? हम आए हैं खजनी तहसील से। हमारा नाम नरहरि शुक्ला है और तहसीलदार सदर के वहाँ हमारा एक दफा 34 का मुकदमा चल रहा है सन 89 से, और उसमें आदेश में फाइल रख लिए हैं तहसीलदार साहब
और 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले एक उसमें पार्टी बनना चाह रहा था भूमाफिया, और भूमाफिया के चक्कर में हमसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं कि तब आपका आदेश करेंगे। वो इसे फाइल रखे हुए हैं और हम 5 लाख रुपया कहाँ से दे दें? पंडिताई करते हैं, कथा वथा बांधते हैं सर, कहाँ से 5 लाख रुपया ले आकर के दे दें और अपनी प्रॉपर्टी बचा दें? ये कब का मामला है? ये 12 दिन से हमारी फाइल इसमें है, आदेश में है। अच्छा, हाँ, ये पैसे मांगने की बात कर मेरे इसी के अंदर, क्योंकि हमारा पक्ष सुना भी नहीं गया है, हमारा बहस भी नहीं सुना गया है और फाइल डाल दिए हैं आदेश में। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब इसमें यही चाहते हैं कि उसमें न्याय हो, और ये तहसीलदार जब ऐसे ऐसे पैसा मांग रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है हमको। तो अभी आपने सुना ये नरहरि दास है जिसने बताया कि इस तहसीलदार ने एक फाइल को जो है आर्डर में संरक्षित कर लेता है और संरक्षित करने के बाद उससे 5 लाख रुपए की जो है वो घूस मांगी जाती है। अब तहसीलदार साहब तो बड़े ही स्वच्छ छवि के निकले कि भैया एक आर्डर होता है और उस आर्डर में 5 लाख रुपए का रिश्वत मांगते हैं। अब ये तहसीलदार साहब, वकील साहब और पत्रकार साहब को यह कहते हैं कि ये दलाल है, बाकी ये बड़का वाला ईमानदार है। चलिए और भी इनकी बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस गालीबाज तहसीलदार को लेकर के, इस ईमानदार छवि के तहसीलदार को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ABC हिंदुस्तान न्यूज।